हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और मैं आप सभी का स्टडी रूम चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आपके साथ द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल क्रॉसिंग दी लाइन ये डिस्कस करूँगी। क्रॉसिंग दी लाइन का मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग यानी कि किसी चीज़ को जब हम क्रॉस करते हैं तो उसको कहा जाता है क्रॉस, मतलब कि किसी चीज़ को हम पार कर देते हैं। क्रॉसिंग दी लाइन का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने जो लाइन है, जो लिमिटेशन है, लिमिट को क्रॉस कर दी है। तो उनके बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है? लिखा हुआ है दिल्ली शुड नॉट का मतलब होता है नहीं करना चाहिए था, दिल्ली को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाइड यानी छुपाना। फेल्यूअर मतलब कि जो उसकी अनसक्सेस है, जहाँ पे वो जिस चीज़ को नहीं कर पाया है। बाय लिमिटिंग हेल्थ केयर एक्सेस टू जस्ट इट्स रेसिडेंट, मतलब कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसको ये छुपाना नहीं चाहिए जो उसका फेल्यूअर है उसको। किस चीज़ के द्वारा? हेल्थ केयर एक्सेस, मतलब कि जो हेल्थ सर्विस हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो सिर्फ दिल्ली के रेसिडेंट्स को मिलनी चाहिए, ये कहकर उसको अपनी असफलता को छुपाना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल में लिखा हुआ है द डिसीजन मतलब कि कोई निर्णय। द डिसीजन अनाउंस बाय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, मतलब कि जो डिसीज़न अनाउंस किया गया है, मतलब घोषित किया गया है, किसके द्वारा? अरविंद केजरीवाल के द्वारा। टू रिस्ट्रिक्ट मतलब कि रोक लगा देना। टू रिस्ट्रिक्ट कोविड-19 ट्रीटमेंट इन दिल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कोविड-19 की ट्रीटमेंट है उस पर रोक लगा दी गई है। एंड दोज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ओनली ऑफ दोज विथ प्रूफ देना पड़ेगा ऑफ रेसिडेंस इन दी सिटी, मतलब कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों का ट्रीटमेंट होगा जो कि क्या देंगे? प्रूफ देंगे कि वो रेसिडेंट्स हैं दिल्ली के, तभी उनका ट्रीटमेंट होगा। ये अनाउंसमेंट किया गया है किसके द्वारा? अरविंद केजरीवाल के द्वारा। क्या लिखा हुआ है? रेसिडेंट्स इन दी सिटी वॉज इल थ्रू आउट, मतलब कि ये जो अनाउंसमेंट किया गया है दिल्ली के CM के द्वारा, ये बहुत ही इल थ्रू आउट, मतलब कि बहुत ही जो बोलना चाहिए बिना सोचे समझे किया गया है, उसको कहा जाता है इल थ्रू आउट। उसके बाद लिखा है एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है पेपर में, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। एज लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बेईजाल नोटेड इन हिज ऑर्डर, मतलब कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा है ओवर रूलिंग द डिसीज़न, जो डिसीज़न है वो सही नहीं है। क्या कहा है इन्होंने? राइट टू हेल्थ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, मतलब कि जो राइट टू हेल्थ है, मतलब कि क्या बोलना चाहिए, जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो एक तरीके का पार्ट है किसका? राइट टू लाइफ यानी ज़िंदगी जीने का। अंडर आर्टिकल 221, ये किसके अंदर दिया गया है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। वाइल हेल्थ इज केयर फार फ्रॉम बीइंग यूनिवर्सल इन इंडिया, मतलब वाइल हेल्थ, जो हेल्थ केयर है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इज़ फार यानी दूर है, बीइंग यूनिवर्सल यानी कि कोई चीज़ सार्वभौमिक बन जाए इन इंडिया में। पॉजिटिवली डिनाइंग मतलब सकारात्मक रूप से मना करते हुए उन्होंने कहा दैट टू समवन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंसी इन इनसेंसिटिव, मतलब कि किसी को मना करना इस बेस पे कि वो वहाँ का रेसिडेंस नहीं है, ये बहुत ही इनसेंसिटिव है और इररिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि जो ये एक गैर जिम्मेदारा चीज़ है। उसके बाद आगे कहा गया हुआ है
The Lieutenant Governor has now directed the treatment should not be denied to anyone. मतलब कि डिनाइड मतलब होता है मना करना, और यहाँ लिखा है शुड नॉट, मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि किसी को भी ट्रीटमेंट के लिए मना करना, डिनाई करना, ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए. मिस्टर केजरीवाल डिपिक्टेड आ सिनारियो ऑफ पीपल ऑफ द होल कंट्री. मतलब कि मिस्टर केजरीवाल का कहना, वो उन्होंने इस टाइप से कहा है कि जो हमारी होल कंट्री है उसके सारे पीपल दिल्ली में ही जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए. ओवरवेलमिंग हॉस्पिटल इन दी सिटी, मतलब कि दिल्ली के ही सिटी में जाते हैं. एज जस्टिफिकेशन फॉर हिज नेटिज्म. नेटिव का मतलब आप सबको पता ही होगा. जब हम अपना इंटरव्यू देते हैं, किसी को भी इंट्रोडक्शन देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा नेटिव प्लेस कहाँ है. नेटिव प्लेस मतलब जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है वही कहा गया है. उन्होंने अपना जो अनाउंसमेंट की थी उसको सत्य बताते हुए, उसका जस्टिफिकेशन देते हुए कहा है कि सारे इंडिया के लोग दिल्ली में ही जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए. इस तरीके से उन्होंने कहा है. आफ्टर द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इंटरवेंशन, मतलब कि इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप. जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके हस्तक्षेप के बाद द चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड हिज डिप्टी मनीष सिसोदिया और इनका जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल रीइटरेट, मतलब कि इसका मतलब होता है दोहराना, बार बार दोहरा रहे हैं. द आर्ग्यूमेंट एंड primitively shout to wash their hand of the worsening situation. मतलब कि क्या बोला गया है, जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, ये दोनों बार बार ये दोहरा के आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और अपने हाथों को धोना, मतलब कि जो सिचुएशन है उससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं. हैंड ऑफ द वर्शिंग सिचुएशन, मतलब कि जो बुरी सिचुएशन है उससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं. आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. आगे दिया हुआ है they expect 5.5 lakh COVID-19 केस बाय जुलाई एंड. मतलब कि उनका कहना है कि जुलाई के एंड तक 5.5 लाख कोविड-19 के केसेस हो जाएंगे. फॉर विच, मतलब जिसके लिए 80,000 बेड कुड बी नीडेड. बेड कुड बी नीडेड का मतलब हुआ कि 80,000 बेड की ज़रूरत होगी और उनको लगता है कि जुलाई के एंड तक कितने केसेस हो जाएंगे, 5.5 लाख. द 10 वीक लॉकडाउन, मतलब कि जो हम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 10 वीक का लॉकडाउन था. द लॉकडाउन वॉज मीन्ड टू, मतलब उसका मतलब ये था टू रैम्प अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. उनका ये था कि जो उन्होंने 10 हफ्ते का लॉकडाउन रखा था वो इसलिए रखा था ताकि हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को रैम्प अप यानी बढ़ाया जा सके. एंड इफ़ द आप गवर्नमेंट, मतलब कि जो आम आदमी पार्टी है, हैज़ नॉट डन दैट, मतलब कि अगर उसने ये काम अच्छे से नहीं किया है, इट हैज़ ओनली इट्स सेल्फ टू ब्लेम, मतलब कि तो उसको खुद को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी थी कि जो 10 हफ्तों का लॉकडाउन था उसमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अच्छे से निभाते. इन फैक्ट इट मस्ट कम क्लीन ऑन वॉट इट हैज़ डन, मतलब कि वो अपना क्लीन चिट दे दिए हैं कि इन दिल्ली में जो है पूरी भारत के केसेस आते हैं जिसके कारण वो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं और इस केस को संभाल नहीं पा रहे हैं और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है. ये आज के पूरे आर्टिकल में दिया हुआ था. आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा. अगर आर्टिकल समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन में क्लिक करिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.